गीता सार दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हर काम में सफलता चाहते हो तो रोज सुबह इसे सुनो। बेस्ट कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच। कृष्णा वाणी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हुआ है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया हुआ है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी और अत्यंत बलवान है। और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूं। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को में के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है, और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परमात्मा परमेश्वर का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को देखे। हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि चीजें मानवी मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि यह सब चीजें